कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा, लेट बताऊं क्या अभी? चलिए, तो सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए। अभी हम थ्योरी कवर करने वाले हैं आज कंप्लीट। हम आज क्या करने वाले हैं, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, हम कौन की तरफ आधार के सापेक्ष घुमाकर बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल में लंब के सापेक्ष घुमाकर बनाया, हाँ ऐसे। ठीक है, अब आज हम उस शंकु को बनाएंगे कर्ण के सापेक्ष, यानी कि हाइपोटेनस के सापेक्ष उसको रोटेट करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में रोटेट करेंगे? हाइपोटेनस के रेस्पेक्ट में। तो प्लीज सामने देखिए और एक बेहतरीन चीज सीखिएगा। अगर मैं इसको ए बोल देता हूं, इसको मैं अगर बी बोल देता हूं, इसको मैं अगर सी बोल देता हूं, या 90 डिग्री है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं यही मेरा कर्ण है? बोलिए हाँ या ना। यही तो कर्ण है, और इसी कर्ण के रेस्पेक्ट में, इसी हाइपोटेनस के रेस्पेक्ट में आप रोटेट कर रहे हो। अब रोटेट ऐसे करोगे ना, ए को यहां से पकड़ लोगे, सी को यहां से पकड़ लोगे। फील करो, फील करो, कर रहे हो? तो मैं ऐसा समझा सकता हूं कि यार देखो सर, अब ले ही रहे हो तो आप ऐसा कर लो कि ए और सी को यहां मान लो, और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और यहां पर हम ये कह सकते हैं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, ये ए पॉइंट मैंने मान लिया, ये सी पॉइंट मैंने मान लिया, ये बी पॉइंट मैंने मान लिया, ये समकोण हो गया, ये हमारा हाइपोटेनस है, और इसी के सापेक्ष मैंने घुमाया, तो ये मेरा बी डैश हो गया। क्या फील कर पा रहे हो? ऐसे अगर घुमाएंगे तो, और अगर ऐसे घुमाएंगे तो आपको पता है ना, ये ऐसे घुमा रहे हो आप इस चीज को, है ना? तो आपका जो गोलाकार वाला हिस्सा है वो यहां बनेगा बीच में। फील करिए थोड़ा सा, ऐसे। ये हिस्सा ऐसे बनेगा बीच में, यानी कि जो बेस होगा ना शंकु का, वो इस तरह से बनेगा। तो जब आपने हाइपोटेनस को घुमाया, तो आपके क्या नजर आए? आपके दो शंकु आपको दिखते हुए नजर आए। अगर नहीं घुमाया जाए तो सॉल्व नहीं होगा। सुभजीत, क्या डाउट पूछा है भाई यार? ऐसा दिमाग कहां से लाते हो तुम्हें? मतलब हिला देता है बच्चा ये। इतने तेजस्वी लोग हैं भाई हमारे पास। अरे भाई क्वेश्चन बनेगा ऐसे, ये बता रहा हूँ। मतलब पढ़ना कुछ है, पढ़ कुछ रहे हो, पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग में तुम्हारे। चलो, मेरी बात को आप समझो, ठीक है? तो फील आया? दोबारा से नहीं आया तो एक बार दोबारा से आप अपने प्रैक्टिकली रोटेट करके देखो। प्रैक्टिकली रोटेट कैसे करोगे? ए सी को पकड़ा, और आपको पता लग गया कि यार ए सी को ऐसे ऐसे घुमाऊंगा, तो यहाँ पर ऐसे गोलाकार हिस्सा बन जाएगा। देखो फील करो प्लीज, ये वाला हिस्सा बन जाएगा ऐसे बीच में, और ये मैंने इस तरह से दिखा दिया आपको, बी टू बी डैश। 3D फिगर बन जाएगा ना, क्योंकि आपने कर्ण के सापेक्ष में इसको घुमाया है। मैंने, अगर मैं उस तरफ उस डायग्राम से घुमाता ना, तो वो फील नहीं आ पाता, वो ऐसा बनता। अभी मैंने उसको बेस ले लिया ऐसे। एक बच्चा कह रहा है सर ए और सी के बीच में नहीं बन सकता। नहीं, ए और सी के बीच में कब बना था? बताओ। ए और सी के बीच में तब बना था जब आपने उसको हाइट या परपेंडिकुलर के रेस्पेक्ट में घुमाया था, ऐसे। तभी तो बना था नीचे। फील करो, हो जाएगा काम, ठीक है ना? आ जाएगा सब कुछ। तो ये वर्चुअली आपके सामने मैं बता रहा हूँ, वो चीजें बहुत प्यारी हैं, है ना? ऐसी मामूली नहीं है। तो भाई अब मेरे को, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डैश पोर्शन है, ये डैश डैश पोर्शन है। अब आप प्लीज अब थोड़ी सी चीजों को समझना कि अगर मैं इसको ओ केंद्र मान रहा हूँ, अगर मैं इसको ओ केंद्र मान रहा हूँ, तो क्या अब मैं आपसे कह सकता हूँ कि यार मेरी दो हाइट हो गई यहाँ पर, और ये जो ए बी होगा वो कितना है? ए बी आपका सी है ना? और आपके दो शंकु यहाँ बन रहे हैं, एक तो ये शंकु बन रहा है जिसका ए बी आपका सी है, और क्या ये भी सी होगा? यस, ये भी हो जाएगा स्लैंट हाइट। ये है ना, यही तो है ऐसा ही। और अगर आप बीसी की बात कर रहे हो, तो बीसी आपका कितना है? ए है। ये इस वाले शंकु की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है माय डियर? ये इस वाले शंकु की मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, ठीक है ना? तो कोई इशू तो नहीं है, समझ में आ रहा है? दो शंकु इस तरह से बन रहे हैं। मैं इसको ऐसे लिख दूं तो यहाँ दो शंकु दिख रहे हैं ना, कि एक ये शंकु दिख रहा है और एक ये शंकु दिख रहा है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपका जो एओ होगा, क्या ओसी के बराबर होगा? सर एसी पर क्यों नहीं? एसी पर क्यों नहीं? डियर ऐसा फील करो, शंकु ये है, ये वाला शंकु है, ये वाला शंकु है। आप एसी पर क्या करना चाहते हो? एसी पर कुछ नहीं होगा भाई। ये तो आपकी हाइट हो गई ना। अगर मैं पहले शंकु की बात करता हूं, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि आपका ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि है ही नहीं इक्वल, सिमेट्रिक थोड़ी ना है। सिमेट्रिक थोड़ी है, इक्वल नहीं होंगे। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि एओ क्या है? एओ हाइट है, ठीक है? एओ आपकी क्या है? हाइट है, या मैं कहूंगा परपेंडिकुलर है। आप जब फील करोगे ना, थोड़ा तसल्ली से सोचा करो घर पे, जब मैं ये थ्योरी लिखाता हूं ना, तो तसल्ली से एक बार सोच लिया करो, चीजें आसान लगने लगेंगी। ये मैंने, इसको भी मैंने मान लिया हाइट या परपेंडिकुलर। एक बच्चा कह रहा है क्यों नॉट इक्वल, बताओ। अद्रिता अद्रिता पूछ रहा है कि क्यों नॉट इक्वल। इक्वल कैसे होगा बताओ? इक्वल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि स्लैंट हाइट आपकी अलग अलग है, ठीक है? स्लैंट हाइट आपकी अलग अलग है, इसलिए इक्वल नहीं हुआ। यहाँ पर सी आ रही है, यहाँ पर ए आ रही है। आप फील तो करो यार, आप फील ही नहीं करोगे तो क्या सीखोगे फिर आप? फील करो। तो ओसी आपकी क्या है? ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा। आपको मुझे लगता है देखने में दिक्कत हो रही है बस, है ना? ये मैं इसको लिख देता हूँ कॉन 1, और ये दिख रहा है कॉन 2, है ना? तो प्लीज थोड़ा सा फील करिए। एओ हाइट कैसे सर? बीओ तो हाइपोटेनस है। क्या बोल रहे हो यार? सोच समझ कर बोलो। अब प्लीज थोड़ा सा देख के बोलो, है ना? बिना देखे बोलोगे तो फिर ऐसे ही पूछते रहोगे, है ना? तो प्लीज फील करिए कि एओ आपके उस शंकु का हाइट हो गया, और ये ओसी इसका हो गया, उसका ए ये हो गया, उसका सी ये हो गया। अनुज शर्मा, ये रोमबस लग रहा है। अरे अनुज तुम पढ़ाई करो यार, रोमबस लग रहा है लगने दो, लेकिन रोमबस 3D फिगर होता है क्या बेवकूफ अनुज? हाँ, रोमबस तो 2D होता है।
मतलब जो चीज समझ रहा हूं फिर वो कैसे समझोगे? फिर कहते हैं सर हमें बताते नहीं है, सर पता ही नहीं चल पाता है। तो तुम्हारा दिमाग तो कहीं और है भाई, ऐसे दिक्कत मत दो, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है ये, है ना। तो देखिए अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सर ठीक है, तो मैं ये कहूं कि जो पूरा एसी हो गया, ये पूरा एसी जो होगा वो बी के बराबर होगा। हाँ ये बात तो सत्य है कि जो ये पूरा एसी है ये तो बी के बराबर ही होने वाला है, लेकिन आप इसको बी बाई टू मान सकते हो क्या? सर बीओ हाइट क्यों नहीं होगा? बीओ हाइट क्यों नहीं होगा? बीओ तो डियर रेडियस है, इन दोनों शंकु का जो आधार है वो है बीओ। ओके, ये तो रेडियस है ना। हाँ, तो आपने ये देखा और आपने ये चीजें समझी, और यहाँ पर आप फील करोगे तभी आप चीजों को समझ पाओगे। तो सर यहाँ तक हमें क्लियर भी हो रहा है और चीजें भी क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो मैंने कहा भाई देखो, अगर मैं यहाँ पर आयतन की बात करना चाहता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम निकालूं हाइपोटेनस के रोटेशन रोटेशन पर बने शंकु का आयतन, बताओ क्या होगा? तो ये आपने पूरा बी माना और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? बोले क्या गुरुजी? रेडियस ए हो हाइट होगा सर। राहुल बता रहे हो या पूछ रहे हो? हाँ बता रहे हो, तो मैंने नीचे बता दिया आपको, है ना, ए ओ हाइट है, वो मैंने बता रखा है नीचे, ठीक है। ओसी क्या लिखा सर आपने? ओसी क्या लिखा? ओसी, ओसी भी परपेंडिकुलर लिखा है ना, ए ओ बराबर ओसी होगा, मैंने लिखा है बराबर है। सब कुछ लिखने के बाद भी तुम पूछ क्यों रहे हो बार बार यार? बार बार लिखने के बाद भी क्यों पूछ रहे हो? ध्यान नहीं दोगे तो फिर ऐसे ही घूमते रह जाओगे ना। आइए, तो अब मैं शंकु का आयतन निकालना चाहता हूं, तो वो कितना होगा सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आपको एच तो पता है पूरा निकालना है, लेकिन आर की सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर आर कैसे निकालें। तो मैंने कहा भाई आर निकालने का भी तरीका है हमारे पास। बोले क्या है? वो जरा देखिए आप लोग कि यार अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को देख रहा हूं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप एरिया देख रहे हो तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होगा। यहाँ इसको अगर आप बेस मान रहे हो तो आपकी जो हाइट है वो एओ है, ठीक है। तुम्हारे कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा, सबको मिटाना पड़ेगा। 12 मिनट वेस्ट करवा दी तुम लोगों ने, क्योंकि तुम्हारा क्या दिमाग तो चल नहीं रहा है, तुम बस इधर उधर का कर रहे हो। तो अब मैं क्या, दो शंकु अब दिख रहा है ना, मैंने बस एक्सिस चेंज किया है। अब इस एसी को मैंने ऐसे ले लिया और कुछ नहीं किया, जिससे कि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए और कुछ भी नहीं। तो मैंने इस एसी को ऐसे ले लिया, तो अगर मैं यहाँ पर इसको मैं रेडियस मान लूँ, अगर ये ओ पॉइंट है तो इसको मैं, ये रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये शंकु है। तो इस तरह से हम एक ऊपर वाले शंकु को ले रहे हैं और एक नीचे वाले शंकु को ले रहे हैं, ठीक है। हाँ लेकिन ये कौन एक दूसरे के इक्वल है क्या? सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, बस एक्सिस चेंज कर दिया। अभी एसी को मैंने पहले ऐसे लेटाया था, अब मैंने ऐसे लिख दिया है, जिससे कि दो शंकु आपको समझ में आ सके। अब ठीक है, आइए, अब ए बी क्या था भाई? ये ए बी हमारे पास सी था ना, तो ये सी हो गया, और ये भी सी हो जाएगा, क्योंकि ये तो यही घूम के इधर आ रहा है। और इसकी लंबाई आपकी ए थी ना, तो ये ए हो जाएगा। अब कोई टेंशन है क्या? अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, मैंने कोशिश की आपको दोबारा से समझाने की। अच्छा, आप इस वाली लेंथ को क्या मानेंगे? ये जो बीच में दे रखी है आपकी, ये पूरी लेंथ, ये तो हमें नहीं पता है, ये एसी हमें पता है। एसी एसी हमारे पास कितना है? ये पूरा जो लेंथ होगा ये बी हो जाएगा। तो मेरे को एक फायदा नहीं होगा क्या डियर? मेरे को एक फायदा हो गया ना क्या? अगर मैं इस पूरे का आयतन निकालना चाहता हूं, इसमें आपको आयतन ही पूछा जाता है बस। अगर इसमें आप आयतन निकालना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछूंगा कि यार मुझे है ना रेडियस निकाल के बताओ। तो आप रेडियस कैसे निकालोगे? तो रेडियस निकालने का एक तरीका होता है AC अपॉन बी, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, AC अपॉन बी। अब किस किस को दिमाग में आ गया ये चीज? अब मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। याद करो कि सर सिखाया सब कुछ है आपने। इस तरह से बनाता हूँ, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो है, प्लीज ध्यान देना, है ना। ये है आपका एक 90 डिग्री है बी पॉइंट, ये भी तो एक 90 डिग्री है, और बी से ही आपने एक परपेंडिकुलर डाला है। देखो कोई भी अंजलि कुछ भी लिख रही है, कोई बच्चा कुछ भी लिख रहा है, मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा, फिर कंफ्यूज कंफ्यूज खेलना, ठीक है। फिर चुप रहना, बस मुझसे पूछना मत दोबारा। देखो अब यहाँ पर मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, समझो मैं एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट है और यहाँ पर हमारे पास सी पॉइंट है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है? क्या आप अब बीओ नहीं निकाल सकते? क्या आपको बीओ ही तो निकालना है, और सी के सामने की भुजा सी, ए के सामने की भुजा ए, और ये पूरा बी है, कोई टेंशन नहीं है। और आपको याद होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर 1/2 आधार, आपका ये बी ले लिया, तो आपको ओबी तो निकालना है। तो ओबी बराबर कितना हो जाएगा? AC बाई बी। मामला सेट हुआ। अब निकाल दोगे वॉल्यूम 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। एच कितना है? एच, एच तो पूरा बी है, पूरे का निकाल रहा हूं मैं, पूरा ले रहा हूं एक साथ ही। ये लो हो गया काम, यानी कि वॉल्यूम बराबर कितना हो गया? 1/3 पाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपसे सिर्फ यही पूछा जाएगा। क्या आपकी दोनों हाइट आप अलग अलग निकाल सकते हो? नहीं, नहीं निकाल सकते। मैंने ये पूरा आपको कंक्लूड कर दिया, आपने ये पूरा ए बी ले लिया एक साथ ही, क्योंकि पूरे का आपने आयतन निकाल दिया एक साथ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की चीज पढ़ते हैं। अच्छी चीज थी, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को सीखने को मिला होगा, और बहुत सारे ढूंढो ढूंढो रे साजना हो रहा होगा, है ना डियर। हाँ,
नॉट क्लियर इसलिए नहीं हो पाया ना क्योंकि ध्यान नहीं दिया था आपने। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सेक्टर पड़ा हुआ हो, सेक्टर से फोल्ड करके, सेक्टर को फोल्ड करके, सेक्टर को फोल्ड करके कौन बनाना, ठीक है, यानी कि त्रिज्य खंड को मोड़ने से बना शंकु। लीजिए बैक कर लिया। आइए अब थोड़ा फील करिएगा, समोसा कभी लाइफ में बनाया हो तो, नहीं भी बना तो कोई बात नहीं है। मैं अगर कहता हूं कि भाई आपके पास एक त्रिज्या खंड है, जो कि मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा, उसी के बाद आपको बनाने की अनुमति दूंगा मैं, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी आपने समोसा बनाता हुआ देखा है किसी व्यक्ति विशेष को, तो वो क्या करता है, हमेशा ऐसे बेलता है, फिर चक्कू से इसको ऐसे काट देता है और इसको ऐसे काट देता है, और एक एक मैदा के उसमें से 4 समोसे का आटा निकल जाता है और सेम शेप की वो गड्डी के ऊपर गड्डी बना के रख देता है। क्यों? एक एक करके लेता है, पानी लगाता है उस पर और कोशिश करता है समोसा बनाने की। फिर क्या करता है, थोड़ा सा पानी लगाएगा इस किनारे पर, और ये उसका एक सेंटर है, और यहाँ मैंने 90 डिग्री मान लिया। इससे अगर मुझे कौन बनाना हो, क्योंकि शंकु की तरह ही बनाता है वो ऐसे, तो प्लीज थोड़ा सा फील करिए। अगर ये O पॉइंट है, अगर ये A पॉइंट है, अगर ये B पॉइंट है, और इसी से मेरे को शंकु बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस O पॉइंट को ही तो चौंच बनाऊंगा। हाँ, इस O पॉइंट को आपने चौंच बना लेते हो आप इसके रेस्पेक्ट में मोड़कर, ठीक है। और जो ये इसका जो नीचे वाला गोलाकार हिस्सा है, ये गोलाकार हिस्सा आपको याद होगा, आपने कभी देखा हो या कभी बनाया हो, तो ये जो चाप था ना इसका, AB आर्क, इस AB आर्क के बराबर होगा। अभी मैं बताऊंगा। इसकी रेडियस अगर R है, तो इसकी रेडियस अगर R डैश है, तो सब कुछ निकालना है बाबन को, सब कुछ। तो आप मुझे बताइए ये AB क्या होगा, इस चाप की लंबाई बताओ, AB चाप की लंबाई। सर 2πr होता तो पूरा होता, उसका बटे 4 है ये, तो हम इसको कह सकते हैं सर 2πr बटे 4 होगा। काहे? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना हुआ है ना, तो सर आप ये कहेंगे कि πr बटे 2 हो गया। तो ये πr बटे 2 किसके बराबर है डियर? यही तो एक पूरा गोलाकार बन रहा है, और शंकु के हिसाब से वो 2πr डैश के बराबर है। किसी को कोई दिक्कत? भाई यही तो है, जो ये AB वाला हिस्सा है, यही तो गोले में कन्वर्ट हुआ है, नीचे एक वृत्त बनाया है। तो क्या मैं यहां से R डैश की वैल्यू निकाल सकता हूं? खुशी खुशी निकाल सकते हो, R बटे 4। यानी कि सर लो, ये एक चीज तो आ गई निकल कर। अब मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि अगर ये O है और ये पूरा A और B चाप है, तो मुझे बताओ कि ये क्या होगा, स्लैंट हाइट। तो इस शंकु की स्लैंट हाइट क्या होगी? सर रेडियस ही स्लैंट हाइट है, आपको देखना चाहिए, देख लो, वो वाली रेडियस, उस त्रिज्या खंड की रेडियस जो है वही स्लैंट हाइट के बराबर है, L बराबर R। मजा आया? क्या हाइट निकाल दोगे मेरे दोस्तों आप? भाई हाइट में रिलेशन वही होता है, तो सर हाइट भी निकाल देंगे, H स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, R डैश का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बटे 16। अब सॉल्व करने के लिए 15R स्क्वायर बटे 16, तो H की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, √15R बटे 4। मेरे दोस्तों क्या ये चीज क्लियर हो गई कि आप एक त्रिज्या खंड से जो 90 डिग्री बना रहा है, या क्वाड्रेंट से बोल सकते हैं कि इस तरह से आप एक कॉन बना सकते हो, और उस कॉन की सारी चीजें आप निकाल सकते हो। आपने उसकी स्लैंट हाइट निकाल दी, आपने उसकी रेडियस निकाल दी, केवल दे रखा था मैंने आपको 2D एक वृत्त खंड, वो भी 90 डिग्री कॉन वाला। और सबसे अच्छी चीज यही है कि आप इसको पूरा सॉल्व भी कर पाए। ठीक है माय डियर, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपके लिए मैं आगे चीज बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए 60 डिग्री के सेक्टर को, 60 डिग्री के सेक्टर को शंकु में मोड़ने पर, शंकु में मोड़ने पर उसकी आपको रेडियस बतानी है, उसकी आपको हाइट बतानी है, उसकी आपको L बतानी है। चलो ये आपको अगला प्रश्न है, इस पे जवाब देना है, पिछला बना लो, नोट कर लो। आइए, तो अभी मैंने 60 डिग्री का आपके सामने एक सेक्टर बनाया, और ये सेक्टर मेरा इस तरह से दिख रहा है, और इसी से ही मेरे को क्या बनाना है, एक शंकु भी बनाना है। अब देखना बड़ा मजा आएगा आपको, खुद को अच्छा लगेगा जानकर यार, क्योंकि चीजें बहुत बेहतरीन मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है गुरुजी, ये O पॉइंट हो गया, और ये आपका एक सेक्टर हो गया, ठीक है। आप इससे बनाना चाहते हो, तो चाहते हो, ये एक हिस्सा है मेरे पास। मैं सिर्फ आपसे कहूंगा कि अगर आप इससे एक शंकु बना रहे हो ना, तो बस थोड़ी सी इस बात का ध्यान रखें
कि आपका ये जो पॉइंट है वो O हो और बीच में आपके क्या हो, एक सर्किल हो इस तरह से। वो तो बनेगा ही, देखो यार कोशिश तो शंकु की है, वो बनाएंगे भी। ये जो O पॉइंट है वो यहीं की यहीं रहेगा, नॉच तो हमेशा नॉच रहने वाली है। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर इसकी रेडियस R डैश में मान रहा हूं और इसकी रेडियस R में मान रहा हूं, तो कौन सी चीज कन्वर्ट होगी इस गोलाकार भाग में? हमेशा जो चाप वाला हिस्सा है ना वही कन्वर्ट होता है। यानी कि ये 2 पाई R बटे 6 बराबर होगा 2 पाई R डैश के। तो R डैश बराबर कितना हो गया, R बटे 6। इतनी सी बात है। अब है ना, ये अब आपका है ना, मतलब उंगलियों पे हो जाएगा ये चीज। अब आपको टाइम नहीं लगेगा, आपको खुद पता लग रहा होगा अरे यार ये तो इतना आसान है। यानी कि अगर मैं इसकी R डैश निकाल रहा हूं, शंकु की R डैश निकाल रहा हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा उस का R बटे 6, और ये कौन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए 3 6 हाउ 6 कैसे आया भाई, बच्चा पूछ रहे हैं। आप बताओ राहुल कैसे आया होगा 6? आपने पहले भी याद करो, कभी किया होगा ऐसा। जिनको 6 नहीं समझ में आया ऐसा कभी कोशिश करो। हाँ जी, तो बस वहीं से आया है। ठीक है, कि 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का आप ये जानते हैं सेक्टर में 360 के रेस्पेक्ट में लेना है तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है ना डियर, क्योंकि 60 डिग्री के रेस्पेक्ट में ही तो होगा 360, उसी के सापेक्ष में तो लेना है, तो 1/6 हो जाएगा 2 पाई आर का। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। अब हमारी रेडियस की इसकी स्लैंट हाइट कितनी होगी, आर। स्लैंट हाइट तो हमेशा आर ही रहने वाली है। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो वो निकाल लेते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर आर माइनस आर स्क्वायर बटे 36। तो ये हो गया भैया, सॉरी 35√35 आर बटे 6। ये निकल कर आ गई हाइट। एक बच्चा कह रहा है 36 क्यों? यार सारी चीजों का जवाब आप खुद पेन तो चला लो यार एक बार, है भाई। अगर पेन नहीं चलाओगे, पाइथागोरस नहीं लगाओगे, तो आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको कैसे मिलेगा भाई, है ना। आप करो, सॉल्व नहीं करोगे तो आपके सामने सारी सी समस्याएं और बड़ी होती चली जाएंगी, आसान थोड़ी ना बन पाएगा आपसे, है ना। यस सर, गॉट इट। चलो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसी तरह से लेता हूं कि यार ये एक अर्धवृत्त होता, तो अगर मैं एक अर्धवृत्त से शंकु बनाना चाहता हूं तो बताओ क्या होगा। अब ये अर्धवृत्त से तो प्योरली समोसा बन जाएगा। देखो कैसे, ये एक मेरा एक अर्धवृत्त है और इस अर्धवृत्त से मैं एक कौन बनाना चाहता हूं। ये आपका सेंटर है, ये आपकी रेडियस है, ये आपकी रेडियस है। इससे आपका शंकु बनना चाहिए। आप मुझे रोटेट करके एक शंकु बनाइए और हमेशा जो सेंटर है ना उसको लेके रखो शंकु के तौर पर। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं आप खुद इसका जवाब देंगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बच्चा कहता है नोट करने का टाइम नहीं देते सर आप। टाइम ही टाइम है डियर, ऐसा थोड़ी कहीं भग जाएंगे बिना नोट करे। चलिए तो कैसे करोगे भाई। भाई कहानी सिर्फ इतनी सी है गुरुजी, कि यहां पर अगर आपके सामने ये कहा गया है कि अगर मुझे आर डैश निकालना है, ये जो ओ पॉइंट है ना वो यहां बना दो बस। तो ये जो आर है वो दोनों इधर की तरफ आ जाएंगी इसकी। अच्छा लग रहा है। और ये जो हिस्सा है ना इसको मैं अगर ए भी मान लूं तो ये पूरा चाप इस परिधि के बराबर होगा। बस यही तो खेल है कि जो इसकी लंबाई है ना, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, आर डैश के सापेक्ष में ये हो जाएगा 2 पाई आर डैश। और ये बराबर करनी है इस ए बी चाप की लंबाई के बराबर। और ये ए बी चाप क्या होता है, पूरा होता तो 2 पाई आर होता, और अगर आधा है तो पाई आर के बराबर होगा। क्योंकि हमें इस आर के संबंध में ही इस आर डैश की वैल्यू निकालनी है, तो आर डैश बराबर हो गया R/2, पहली चीज। अब यहां से हाइट भी निकाल लोगे आप, तो वो कितनी आ रही है, √3R/2। अब मत पूछना कि सर हाइट कैसे आई, क्योंकि मैंने वही बार बार एक काम को मैं बार बार करूंगा और आपके सामने करूंगा, 1000 बार करूंगा। लेकिन आप भी अगर करके देखोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और ये सॉलिड कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये चीजें क्लियर होना बहुत आवश्यक है, पेपर में इस पर आती हैं चीजें। ठीक है, पाई आर कैसे यार, और आदमी को कैसे बताया जा सकता है, कैसे होगा पाई आर, आप बताओ ना। मतलब इतना कहाँ ध्यान है तुम लोगों का, तुम ध्यान नहीं दोगे तो डियर पैसा वेस्ट है तुम लोगों का, रियलिटी बता रहा हूँ, फॉर्म का भी और यहाँ भी, है ना डियर। ध्यान दो ना चीजों पर यार, मैंने बोला है सब चीज। मैंने कहा कि यार यहाँ पर आपका ये आधा है तो पाई आर हो जाएगा। हाँ, समझ नहीं आ रहा, बस ये बोल देते हैं समझ नहीं आ रहा, तो नहीं आ पाएगा डियर, दिमाग नहीं चलाओगे जब तक नहीं आएगा। मैं तो अच्छी चीजें पढ़ा सकता हूँ, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो ठन ठन गोपाल मिलेगा भाई। ठीक है, आइए। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक शंकु था सर, और इसी शंकु के नीचे मैंने एक शंकु और बना दिया। ठीक है, और यहां पर
आपके लिए ये सेंटर है और इसकी रेडियस मैंने आर मान ली, ये सेंटर आपका ओ है, और यहां पर मैंने लिख दिया ए, यहां पर लिख दिया मैंने बी, यहां पर लिख दिया मैंने सी, यहां पर लिख दिया मैंने डी। ठीक है, अगर मैं इसको बोल देता हूं कि ये मेरी एच है, और ये सिमेट्रिक है दोनों, है ना, ध्यान रखना, ये भी आपका एच ही है, ये आपका एच है, और ये भी आपका एच है, और ये भी आपका एल है, और ये भी आपका एल है, और ये भी एल है, और ये भी एल है। तो हर एक चीज मुझे निकाल कर बताइए कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पूरे का, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो जब आपको सारी चीजें दिख रही है ना, तो हम ये देख पा रहे हैं गुरुजी कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा वह ये पाई आर एल है, तो ये भी तो पाई आर एल है, तो कर्व सरफेस एरिया अपना कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। और आपको जानकर के काफी अच्छा लगने वाला है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया भी 2 पाई आर एल ही होगा। बोलो क्यों? क्योंकि गुरुजी कोई एक्स्ट्रा सरफेस है ही नहीं। अगर इसको आप एज ए एक आकृति ले रहे हो, इसको आप एज ए एक कंबाइंड शेप ले रहे हो, तो कोई भी एक्स्ट्रा सरफेस आपको दिख रही है तो बताओ? सब कुछ पैक्ड है, नहीं दिख रहा क्योंकि जुड़े हुए हैं, कोई एक्स्ट्रा सरफेस हमारे सामने नहीं दिख रही है ना। तो बस सिंपल हो गया। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा भाई? सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को जोड़ देंगे तो बस वही आपका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका आयतन होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। दो कोनों को जोड़ दिया ना, सिंपल, आयतन तो है, उतना पानी आएगा, उसमें भी उतना, उसमें भी उतना। तो भाई ये चीज आपको क्लियर हो गई क्या? पहली शेप है जो कि कंबाइंड में आप ले रहा हूं, है ना। अब अगली शेप की तरफ चलते हैं। अगली शेप क्या होगी देखिएगा जरा। टोटल सरफेस एरिया कैसे आया? पाई आर एल होता है भाई। एक बच्चा कह रहा है हॉलो कौन रह गया, हॉलो कौन होता ही नहीं। आदमी वास्तव में मतलब इसने कल पूरे दिन सोचा होगा, तब जाके एक डाउट आया होगा इसके दिमाग में। ठीक है, तो ये आपके सामने आर है, मैं इसको बोल रहा हूँ ए पॉइंट, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। हर एक चीज पे महत्व है, कृपया करके उस महत्व को बनाए रखें। सर क्या महत्व है वो देख लेते हैं। मैंने इसको बोल दिया एच, और बेलन की हाइट मैंने अलग से बोल दी है आपके लिए कैपिटल एच, और शंकु सेम ही है और आधार भी सेम ही है। ठीक है, इसकी रेडियस आपकी आर हो गई, और ये कैपिटल एच आपका हो गया, इसकी हाइट स्मॉल एच है, ध्यान रखना। और चलिए अब पूरा आप जो करना चाहते हैं वो करिए। मुझे क्या क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया इस शेप का, टोटल सरफेस एरिया इस शेप का, और वॉल्यूम है इस शेप का। क्या चल रहा है ये? गुल्ली है, ये है, वो क्या हो रहा है? हैं? वाह, बताओ, मैं सोचा क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, ये तो अपनी अपनी बात ही कर रहे हैं कि क्या है क्या ये। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से अगर हमने बना दिया है तो अब पूरा इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी क्या आपका ये दोनों एरिया अलग अलग होने वाले हैं क्या? नहीं, कोई एक्स्ट्रा सरफेस नहीं है। तो हम सर ये कहेंगे, देखो पाई आर एल और दो है, ठीक है, प्लस 2 पाई आर एच, सेम ही आपका ये होने वाला है, 2 पाई आर को कॉमन ले लो, एच प्लस एल, सेम ही होगा। वॉल्यूम की बात करता हूं तो देखो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा, इनको एल ले लो, यहाँ पर एल तो मान ही लो, है ना। 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 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 प्लस, ये मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ कैपिटल एच लेना है ना, ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है, छोटा वाला एच हो गया, और इस बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। आधार सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब बाकी कॉमन निकल कर आएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/3 एच प्लस एच। ठीक है, हाँ, चलिए
एक बच्चा कह रहा है मुझे फिगर नहीं दिख रहा है, जिंदगी खराब है भाई, सच बता रहा हूँ। ठीक है, आइए अगला। अभी मैं बना रहा हूँ तो आप मत बनाना। ठीक है, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, और ये आपका केंद्र हो गया ओ, और रेडियस हो गई आर। तो जल्दी से बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और वो बराबर भी होने वाला है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा कोई सरफेस ही नहीं है, क्लोज्ड आकृति है ना, तो दोनों बराबर होते हैं हमेशा। और वॉल्यूम, रूपा सिंह कह रही है सर वाह आइसक्रीम की याद आ गई। तो रूपा ये लुप्त थोड़ी हुई है आइसक्रीम, अभी भी आ ही रही है भाई। ऐसे हो भाई कोई डायनासोर देख लिया तो डायनासोर की याद आ गई तो बात है, अभी भी खाओ आराम से, क्या दिक्कत है। तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, पाई आर एल। पाई आर एल, तो इसका कर्व सरफेस हो गया, और इस अर्ध अर्ध गोले का ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। प्लस वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है माय डियर, क्या आप सब लोगों का यही आंसर आया? क्या आप इस तरह की आकृति को निकालना सीख चुके हैं? क्या आपको ये सब आ गया है? ये बहुत अच्छी बात है डियर, है ना, चीजें इसी तरह से बनेंगी। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन सर जो मैंने ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये वाला, ये वाला, ये वाले, ये वाले, ये सब क्वेश्चन आपके हाई लेवल एग्जाम्स में आए हुए हैं, सीडीएस में आ गए, मेंस में आ गए, और ये आएंगे भी आने वाले समय में, जो नहीं आए हैं वो आ जाएंगे। ठीक है ना, चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि चर्चा का विषय ये है कि भाई अगर मेरे पास कोई सिलेंडर आ गया, बैक बैक बैक, सर एच कैपिटल कौन सा है, डायग्राम में है? एक बच्चा कह रहा है, हाँ, अच्छा, किसको लग रहा है कि आप ये रटना पड़ेगा, ये किसको ये लग रहा है कि ये रटना पड़ेगा सर? फिर तुम पढ़ ही नहीं रहे हो यार, ऐसा रटना थोड़ी, आप खुद ही तो निकाल रहे हो इनको। हाँ? टेक्निक है, बस टेक्निक बता रहे हैं आपको, और क्या करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मतलब किसी बच्चे को कुछ आ नहीं रहा है तो वो सारा ठीक रहा दुनियादारी पे फोड़ देता है। चलिए, ये एक बेलन है, अब इस बेलन के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक शंकु को फंसा दिया है। फंसा क्या दिया मैंने, इसके अंदर एक शंकु डाल दिया है। तो अब हर एक चीज का स्पेसिफिकेशन लिख देता हूँ, ये ओ है, ये रेडियस है, और ये उसकी शंकु की भी हाइट, कौन की भी हाइट यही है, और इसकी भी हाइट यही है। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि बताइए, अगर कोई शंकु बेलन के अंदर हो इस तरह से, जिसका आधार समान हो, तो दोनों के वॉल्यूम का रेशो, दोनों की वॉल्यूम का रेशो, यानी कि आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशो वॉल्यूम ऑफ कोन। निकालो चलो, पहला क्वेश्चन। तो आप ये कहेंगे सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जब देख रहे हो कि ये तो कटने वाला है, तो 3:1 हो गया। तो आपसे मैं एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि यार देखो, ये अब निश्चित हो चुका है कि हमेशा जो कि बेलन का आयतन होगा, कौन के आयतन का क्या होगा, ट्रिपल होगा। यानी कि आपसे मैं बोल देता हूं कि 22 सेंटीमीटर क्यूब का एक कौन था, और समान आधार पर समान ऊंचाई का एक बेलन बना दूं, तो उसका आयतन कितना होगा, 66। कितना आसान हो गया, आई बात समझ में? तो ऐसे कभी भी कैलकुलेशन पे मत भागो, हमेशा क्वेश्चन के रेशो में सॉल्व करो, तो बहुत ही आसानी से ये चीजें बन जाएंगी। और ये क्वेश्चन बन गया और आपने आंसर दे दिया। तो इस तरह से तो पहली चीज आपको क्लियर होगी कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, हाँ आइए, ठीक है, अगला प्रश्न ये है, सुरजीत एक में डूब जाओ यार, है ना,
मैं पढ़ा रहा हूँ है ना, इसलिए मैं थोड़ा डिस्टर्ब नहीं होना चाहता खुद के लिए भी, और आप शायद पढ़ नहीं पा रहे हो है ना सुजीत, कारण क्या हो गया ये तो बता दो। क्या आपको इसमें मजा नहीं आ रहा है, या आपको और कुछ काम भी करना है इसके अलावा? मेरे को बताओ तो सही, वास्तविकता क्या है भाई। देखो अभी मेरा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, कंटेंट देने में, है ना डियर। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं सारी चीजों को छोड़कर सुरजीत में लग जाऊंगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, है ना। क्योंकि मैं इस काम के लिए आप थोड़ी ना आए हो, आप मेरे से पढ़ने आए हो। अगर मैं वही काम नहीं करूंगा तो मैं सुनने से कुछ भी नहीं होगा मेरा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमने ये देखा, और इस तरह से एक बच्चा ये कह रहा है, सुरजीत क्या कहते हैं, ऐसे डाउट कभी क्लियर नहीं होता। अब ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ तो नहीं रहे हो, क्योंकि आपका तो ध्यान कॉपी पेस्ट में है। तो अब डियर ये भी तो डाउट आपका बन जाएगा ना, फिर इसका भी ठीकरा आप मेरे पे ही फोड़ोगे, है ना डियर। इसलिए मैं आप पे ध्यान देना ही बंद कर दूंगा, यही होगा और क्या होगा। क्योंकि अब जैसे कि अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, अब यही क्वेश्चन मान लो कल पेपर में आ गया आपके, या फिर आपने कभी कर लिया ये क्वेश्चन, या कभी भी आ गया, और आपने फिर सोचा कि यार मैंने 3D तो पढ़ा था, लेकिन मेरे तो नहीं हो पा रहा ये। तो अब इसका भी ठीकरा मेरे भी फोड़ने वाले हो, अरे यार सर ऐसा कैसे कर दिया आपने। तो इसमें सर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम की है, तुम्हारी है, क्योंकि जो चीज चल रही है उस पर एटलीस्ट ध्यान दो, और उसके बाद अगर कोई भी इशू है तो फिर मैं हूं, इसलिए पढ़ाई करो। चलिए आइए, तो फिगर देखिएगा आप लोग, ध्यान दो ना, जो जो पढ़ाई चल रही है वो इंडिया की सबसे टॉप क्लास थ्योरी आप पढ़ रहे हो। मैं चाहूं तो सिलेंडर और शंकु के फॉर्मूले बना के ही निपट लूं, बस उसके बाद आपको क्वेश्चन करा दूं। लेकिन आप इस स्थिति को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि जो ये चीज आप कर रहे हो वो शायद आप नहीं कर सकते किसी अन्य नोट्स में, है ना। फिर या तो आप डिजर्व नहीं करते हो यहाँ पढ़ना मेरे साथ में, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं, या फिर आप पढ़ना चाहते हो बेटर तो चुपचाप पढ़ो। हर चीज मैंने पढ़ाई है यहाँ पर, पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, तो इतना तो मुझे पता है कि मुझे क्या देना है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो प्लीज ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि मैं ये थोड़ी कर सकता हूँ कि कंटेंट खत्म कर दूं या बिल्कुल ही ना पढ़ाऊं। हर चीज होगी डियर, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक बेलन है, इसकी हाइट h है, ठीक है। हाँ, तो आप मुझे बताइएगा, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि बेलन है, इसकी हाइट आपकी h है, ठीक है भाई। तो आपसे मैं ये कहूंगा कि वॉल्यूम का रेशो बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, उसका रेशो बताओ, ठीक है। जैसा कि आपको पता है डियर, कि मैं हमेशा से कहता हूं कि यार स्पेयर है तो रेडियस भी होगी, और यही रेडियस इसकी भी होने वाली है, क्योंकि पैरेलल बेस है। तो यहां हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो 2r होगा, यानी कि यहां हम देख पा रहे हैं कि जो डायमीटर ऑफ ए स्पेयर, ठीक है, वह हमेशा बराबर होगा हाइट, यानी कि गोले का व्यास आपके बेलन की ऊंचाई के बराबर है। सही कह रहा हूं ना? तो यहां से आप क्या निकाल पा रहे हो कि सर 2r बराबर आपका h आ गया, तो बस हो गया काम। यहां से देखो रिलेशन निकल कर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाए आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3, ओ सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब। तो h को भी मैं लिख देता हूं 2r, तो पाई से पाई कट गया, h को भी मैंने अगर अगर 2r लिख दिया तो बस सॉल्व हो गया भाई। तो ये हो जाएगा 3/2। तो यहां से भी ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि भाई आपका जो स्पेयर है और सिलेंडर है, वो अगर स्पेयर सिलेंडर के अंदर आ जाए, स्पेयर सिलेंडर के अंदर आ जाए, तो शेष कितना आयतन रह जाता है, शेष परसेंटेज कितना आयतन शेष रह जाएगा, तो 33.33% अभी भी खाली है। 33.33% अभी भी खाली है, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि सिलेंडर एक वो आकृति है जिसके अंदर आप स्पेयर को डाल रहे हो। सिलेंडर वो आकृति है जिसके अंदर आप स्पेयर को डाल रहे हो। गॉट इट? हाँ। एक बच्चा बोल रहा है कि सर 2r बराबर h कैसे, क्या सच में वाकई में यार इन सब चीजों को लिखने के बाद फील नहीं आ पाता है? ये रियलिटी मुझे बतानी है, क्योंकि अगर ये वास्तविकता है कि आप वाकई में कुछ भी नहीं कर रहे हो,
बस देख रहे हो, डायग्राम बनाया, नोट कर लिया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा भाई काम, है ना। तो ये कोई डाउट भी नहीं होता है ना। अब एक पूछेगा 4 कहां से आया, अब बताओ, अब इसको 4 बताओ कहां से आया, तो ये स्टूडेंट ने वॉल्यूम ऑफ स्पेयर ही नहीं पढ़ा है, तो बहुत दिक्कत है इनके साथ। अब ये इनकी कमजोरी का कारण ये खुद है, और मैं इसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि प्लीज अपने नोट्स को जाकर पढ़ा करो, तब जाके क्लास में आया करो, वरना क्लास में आने का कोई लॉजिक नहीं बनेगा भाई, है ना। एक बच्चा कहेगा सर आर क्यूब कैसे आया, वो आर क्यूब ऐसे आया क्योंकि एच की जगह मैंने 2r रख दिया, तो मैंने यहाँ आर स्क्वायर को आर क्यूब बना दिया था, वो कट गया, इसलिए उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है ना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आगे मैंने अगला पॉइंट आपके सामने रखा है, उस अगले पॉइंट पे बात करते हैं। सर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा क्या? नहीं, आप किसी भी आकृति के अंदर कोई आकृति डाल रहे हो तो हमेशा वॉल्यूम में रिलेशन पूछा जाता है ना, वो रिलेशन वॉल्यूम में ही होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करना जा रहा हूं। अगर मैं इसमें एक स्पेयर को डाल देता हूं, जैसे कि सॉरी सिलेंडर को डाल रहा हूं इस तरह से, एक सिलेंडर मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिया क्यूब के अंदर, तो ये सब सब जो मैं शेप शेप के अंदर शेप डाल रहा हूं ना, ये लार्जेस्ट है सब, है ना, ये ध्यान रखना। तो इसकी साइड को अगर मैंने ए मान लिया, किसी क्यूब की साइड को मैंने ए मान लिया, तो आप मुझे बताइए, और मैंने कुछ भी नहीं बोला आपसे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब रेशो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन के आयतन और क्यूब के आयतन का। राजकुमार कह रहा है रट लूं या कन्वर्जन हो जाएगा? डियर राजकुमार, सिखाया तो यही जा रहा है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप सीख पा रहे हो, वरना आपको अच्छा लग रहा होता कि मैं सर क्वेश्चन बना पा रहा हूँ सारे, है ना। तो आपके डिपेंड करता है कि आप किस मेंटेलिटी के साथ क्लास में पढ़ रहे हो, है ना डियर। तो मैं यही कहूंगा, देखो अब आपको पता है कि इसकी तो पता है भुजा क्यूब होता है, अब यहाँ केस है कि यार इसकी रेडियस कैसे निकालूं और हाइट कैसे निकालूं। तो देखो भाई, ये रेडियस बेस है, तो ये आर और आर 2r हो गया, तो 2r बराबर आपका a हो गया। तो सर पहले तो सॉल्यूशन मिल गया r बराबर a/2, और हाइट क्या होगी, वही होगी जो क्यूब की हाइट है, क्योंकि उसके अंदर मैं प्लेस कर रहा हूं, तो h बराबर आपका a हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब कोई इशू नहीं होता कभी भी लिखने में, तो पाए आर स्क्वायर h a क्यूब अनुपात पाए, आर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर बाय 4, h की वैल्यू a, तो a क्यूब को a क्यूब खा गया, 4 अनुपात पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 इधर चला गया, तो ये हो गया 14:11। तो 14:11 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में, जो कि पूछे जाते हैं पेपर में बार बार, और ये आएंगे, ध्यान रखना, एक एक चीज महत्वपूर्ण है जो कि मैं आपको लिखा रहा हूं, करा रहा हूं। ठीक है माय डियर, वेल डन। अब चलते हैं आगे। हाँ, रिमेनिंग भी आप देख सकते हो, रिमेनिंग 3/14 बचेगा, 14 यानी कि 7 या 21 पॉइंट थे ना। सर 14 कैसे आया, ये 14 कैसे आया ऐसे पूछ रहे हैं। सिलेक्शन पक्का है डियर, चिंता ना करो आप, मतलब क्या कहूं मैं तुम लोगों से, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब इसको आप अपने भाई से पूछना, छोटे भाई से, वो बता देगा, है ना। सॉल्व नहीं कर पा रहा है भाई, यार बताओ, ये स्थिति है इनकी। चलिए, कि किसी सिलेंडर के अंतर्गत एक लार्जेस्ट हेमीस्फेयर एंड एक लार्जेस्ट हेमीस्फेयर, या एक हेमीस्फेयर के अंदर लार्जेस्ट कौन हो, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का रेशो बताओ। क्वेश्चन को पढ़ो और डायग्राम बनाओ, देन आंसर दो। रिमी, अगर आप एक बार पढ़ के भी देखोगी ना, तो अपने आप आ जाएगा समझ में कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। हिंदी इंग्लिश का बहाना ना बनाओ, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दो।
सिलेंडर के अंतर्गत एक आपने हेमीस्फीयर डाला है और हेमीस्फीयर के अंदर आपने कोन डाला है। ठीक है, बताइए। हेमीस्फीयर लिखा हुआ है ना भाई, अर्धगोला। तो पहले आप एक सिलेंडर बना लो बढ़िया वाला, ये लो, मैंने एक सिलेंडर बना दिया। ध्यान रखना, अगर आप सारे क्वेश्चन बनाना चाहते हो ना 3D के, आप बनाना चाहते हो ना, हर बच्चे को इच्छा होती है ना, सारे क्वेश्चन बनाने की। तो सारे क्वेश्चन तब बनेंगे जब आप ऐसी थ्योरी पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए चुपचाप पढ़ा करो, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे बेस्ट चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए भाई, ये एक सिलेंडर है सर, इसके अंदर आपने बनाना है एक हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर बनाता हूँ, बड़ी दिक्कत है मेरे लिए, चलो कोशिश करता हूँ। रुकना, अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ, आपको बताए, दिमाग लगा रहा हूँ कुछ ना कुछ। मुझे पहले स्पेयर बनाना चाहिए ना, आई थिंक सो। अभी कोई गलत नहीं हुआ, चिंता ना करो तुम लोग, है ना, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पैरामीटर्स नहीं है जिन्हें मैं यूज कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए बेहतर एक डायग्राम बना दूं। ठीक है भाई, पहले एक हेमिस्फीयर बना लेता हूं, फिर उसके बाहर एक सिलेंडर बना देता हूं, क्योंकि लार्जेस्ट सिलेंडर तो वही होगा ना, तो इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा फील आ जाएगा। और ये लो, एक गोला बन जाए, बन जाए, बन जाए, बन जाए, बन जाए, बन जाए, ये लो, आ गया। चलो भाई, थोड़ा सा फील आना चाहिए, और वो आ गया होगा। ओके गुरुजी, यहाँ तक तो डन है। एक सिलेंडर है, और इसको नीचे भी एक सिलेंडर बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह से। हेमी स्पेयर एक सिलेंडर भी डाल दिया उसके अंदर। अब क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है कि भाई लार्जेस्ट हेमिस्फेयर के अंदर एक कोन भी डाल दो सर, एक कोन भी डाल दिया लो, कोन को ब्लैक। आइए, अब कर सकते हैं, प्लीज डायग्राम समझ में आ गया। कंचन कह रहा है सर, फाइल कब डालोगे, वो मैंने बता दिया कंचन, बस अब कितनी देर पहले आए हो क्लास में आप, है ना। वो सब फाइल तब बनेंगी जब आपको मैं आज ये क्वेश्चन करा दूंगा सारे, तो आप फाइल बना लेंगे, अभी मैं डाल दूंगा, है ना। अब प्लीज ध्यान दो, मैं कहता हूँ यार ये रेडियस है, ये आपकी ये भी रेडियस हो जाएगी, बोलो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, और यही आपकी हाइट भी रिप्रेजेंट करेगा ये, क्योंकि सब कुछ आपको पता है कि उसी के बराबर है। अब लगा दो बस, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है, 1/3। ओहो, ये क्या हो रहा है, 1/3 पाए आर स्क्वायर, एच की वैल्यू भी आर है, अनुपात सिलेंडर का होता है पाए आर स्क्वायर, एच की वैल्यू भी आर है, अनुपात 4/3 पाए आर क्यूब। तो यहाँ 2/3 होगा, 4/3 नहीं होगा, क्योंकि आप हेमी स्पेयर की बात कर रहे हो। अब देखो, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब चला गया, तो कितना आया, 1/3 अनुपात 1/2/3। तो रेशो क्या आएगा, 1/3/2। मेरे दोस्तों सच बताना, मजा आया, अच्छा लगा। तो आप रिलेशन याद रखने के लिए आप कह सकते हो कि वो कौन स्पेयर एंड सिलेंडर, कौन स्पेयर एंड सिलेंडर, 1 2 3। ठीक है, तो यार ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे आपके, है ना। तो प्लीज आप प्लीज ढंग से थ्योरी, जैसे आपको पता है कि आप जैसे ये थ्योरी कर लेते हो ना, तो आपके लिए बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एक्चुअल में थ्योरी ऐसी होनी चाहिए कि जब रिवाइज करो तो सब कुछ कवर हो जाए, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए मैं पानी का आयतन निकालना चाहता हूं, पानी का आयतन। ठीक है, राहुल कुमार कह रहा है एग्जाम्पल सर। राहुल किसका एग्जाम्पल भाई, किसका एग्जाम्पल, सीओई का। राहुल यार तुम निहायत ही बिल्कुल, कहते हैं ना कि मतलब क्या कहें तुम। अरे भाई यहाँ फर्क पड़ रहा है क्या, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आप ये दिमाग लगाते, अरे यार वाह, रेडियस और हाइट पे तो डिपेंड ही नहीं है, ये तो हमेशा यही रहेगा, हो गया। अरे ये तो कभी डिपेंड ही नहीं है रेडियस और हाइट पर, ये तो हमेशा यही रहने वाला है, हो गया, यही एग्जाम्पल है एक। ठीक है, अब पानी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वाटर,
चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं आप? हम यहां सिंपल सी कहेंगे, जिस बेस पर वाटर भरा हुआ है और किसी हाइट तक भरा हुआ है, मेरी बात को समझ पा रहे हो? जिस बेस पर वाटर भरा हुआ है और किसी हाइट तक भरा हुआ है, हर चीज डिपेंडेंसी दिखाती है। तो आप कोई वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? जिस बेस पर भरा हुआ है उसका बेस एरिया, आप चाहे वो एक सर्कुलर पोर्शन हो, टंकी हो गोलाकार, या एक हो खेत जो कि एक मतलब पूरा घनाभ वो हो गया, सॉरी रेक्टेंगल हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। बेस एरिया और जितनी भी हाइट तक पानी भरा हुआ है वही आपका क्या होगा? पानी का आयतन होगा। ये इस पे प्रश्न पता है कब बनेगा? ऐसा बोला जाएगा कि भाई, अभी मैंने सिखाया भी था आपको घनाभ में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर की वर्षा हो गई। तो कितना पानी एकत्रित हो जाएगा बताओ? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में अपने आप आ गया, तो लेकिन इसको मीटर में बदलोगे तो 1000 मीटर, 1000 मीटर, और उस मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 × 100, और 1 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10⁻³ 3 और 3 6 और 4 10, 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी बारिश हुई है। अच्छा, इसको आप उसमें बदलिए, मीटर में बदलिए, इसको मीटर में बदलो, शक्ल मत देखो, मीटर में बदलो, मीटर में। तो क्या करोगे? आपको पता है सर मीटर में बदलना है तो 100 का भाग देंगे, यानी कि 10⁻⁴ मीटर क्यूब, क्योंकि आपको हर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा 100 का भाग देकर। ठीक है, अब याद करिए, लीटर में बदलना चाहता हूं तो लीटर में, तो कितने मीटर क्यूब बराबर लीटर होता है? 1 लीटर। कितना पानी इकट्ठा हो जाएगा एक बारिश के आने से, ये चीज आपको सीखनी है। तो कहीं भी किसी भी जगह अगर वॉल्यूम का कलेक्शन करना है कि पानी कितना बरसा है, ये गजब का क्वेश्चन बन गया। आप प्लीज ध्यान दिया करो, ये मेरे जो नोट्स हैं वही सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, चलिए, 10⁻⁶ होगा। कहां होगा 10⁻⁶? भाई, आप 10⁻10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो प्रत्येक सेंटीमीटर को मीटर में बदलना चाहते हो, प्रत्येक सेंटीमीटर को, तो यहां पर आपको 100 100 100 का भाग देना है। तो ये सेंटीमीटर मीटर क्यूब में बदल गया, तो 6 जाएंगी 10 में से तो 4 बचेंगी। चलिए नेक्स्ट, आगे, यदि कोई पाइप, पाइप समझते हो? पाइप लग रही है, या नल, नल है, नल, या फिर नल है ना, से निकलने वाली पानी की मात्रा, वॉल्यूम, यानी कि मान लीजिए कि कोई पानी मतलब कोई पाइप है, ठीक है, और यहां से पानी निकल रहा है, तो पानी निकलेगा तो उसकी क्या होगी? अपने आप में एक फ्लो रेट होगी, जिसको हम कह सकते हैं, स्पीड भी कह सकते हैं कि भाई इस रेट से पानी निकल रहा है। ठीक है, हाँ, इस रेट से पानी निकल रहा है, ठीक है सर। और एक पर्टिकुलर टाइम भी दिया गया होगा कि भाई इतने समय के लिए निकल रहा है, ठीक है। और यह जो शेप है, जैसे कि ये सर्कुलर शेप है, तो इसका एक क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। पाइप का जो सतह है, क्रॉस सेक्शन, वो एक वृत्ताकार है, तो आपका जो वॉल्यूम निकलेगा, आयतन, वो क्या होगा? लिखें, स्पीड इनटू टाइम, कितने समय तक पानी निकला है और किस एरिया से निकला है, यही आपका किसी भी पाइप द्वारा निकला गया आयतन है। बहुत प्यारा प्रश्न बन जाता है इस पर, है ना डियर? तो क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग हो सकते हैं, चीजें भी अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है डियर, चलिए, तो यहां तक ये पाइप एंड सिस्टम वाला, एक भाई ये आयतन वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये 3D में काम आता है, ये सब कम, ये पता है कब काम आता है? ये तब काम आता है, मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं और उससे आप एक क्वेश्चन की थीम पकड़िएगा, जो कि एग्जामिनर भी सोच रहा होगा आज।
यहां एक पाइप है भाई, और इस पाइप से मैंने पानी निकाला, और इस पाइप से मैंने जो पानी निकाला एक टैंक में डाल दिया। एक टैंक है जिसका आधार क्या है, 10x15 का है, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं। और इससे मैंने जो पानी निकाला है उसकी रेडियस आपके सामने 7 है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और मैंने जो समय है, मैंने पानी निकाला है 1 घंटे के लिए, और इसकी फ्लो रेट है कि 10 लीटर पानी निकला है पर आवर स्पीड। मेरा आपसे ये पूछना हो जाता है कि बताओ हाइट कितनी होगी टैंक की जब पानी भर जाएगा। तो अब ये पाइपिंग सिस्टम का थोड़ी बचा है, यहाँ पे शेप सिलेंडर है ना। गुरु ऋषि सिलेंडर नहीं लेंगे ना यार, फिर वही वाली बात। ऋषि मैं जब समझा रहा हूं आपको तो क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इससे सिलेंडर की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। क्रॉस सेक्शन एरिया जो जिस सतह से निकलता है उससे पाइप का मतलब है, ठीक है। तो कैसे करोगे सर, हम जानते हैं कि रेडियस अगर आपकी 7 है, 1 घंटे के लिए पूछा जा रहा है, तो 10 लीटर निकालोगे 1 घंटे में पानी, और एरिया कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर यही आपका 10 इंटू 15, अब ये सेंटीमीटर में मान लेता हूं, इंटू हाइट। अब प्लीज सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे बताइए इस लीटर को सेंटीमीटर में कितना कहेंगे, 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, बताओ, सॉल्व करके बताओ बिना किसी दिक्कत के। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10⁴, 154/150। सॉल्व करने पर पता लग गया ना कितना हाइट हो जाएगा, 10⁻3, और ये हो जाएगा 154/15, 10⁻3। मजा आया। तो आपको पता लग गया कि टैंक कितना ऊंचा उठ जाएगा, स्तर कितना उठ जाएगा उसका। तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं। अब कल हमारे पास केवल और केवल क्या बचने वाला है, प्रिज्म और पिरामिड, है ना, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। प्रिज्म पिरामिड आपका जो अप्रोक्स लेगा, जो भी है उसमें सिर्फ कंसेप्ट है और वो आप पहले से जानते हैं। अप्रोक्स हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। एक बच्चा कह रहा है सर 154 को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। भाई रेडियस 7 है तो पाई आर स्क्वायर निकालना है बस, पाई आर स्क्वायर कितना होता है 154, ठीक है। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं 8 बजे।